सभी शिव भक्तों को मंजू पंत का नमस्कार। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व प्रभु का ध्यान धरें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बरश्यामलकोमलानं सीतासमारूपत्वां भागं बाणो महासायितारं नमामि नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सिद्धविद्यार्थिन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवो देव आनंदी। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम्हें ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् हम कथा सुनाते जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। दोस्तों, कल हमने वायव्य संहिता उत्तरखंड का 11वां अध्याय तक अध्ययन किया था। आइए अब हम 12वीं पर प्रवेश कर रहे हैं। इसमें पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन है। मैं आपसे रोज हर बार बताती हूँ ना आपको, वही वर्णन इसमें किया गया है। उसका महत्व क्या है। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि विप्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर है। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्व वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देव के नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है, अतः संक्षेप में इसकी महिमा सुना सकते हैं। वेद में तथा सेवागम में दोनों जगह यह षट्सर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र सहित शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही है, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेश शून्य तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की स्थितियों से युक्त दिव्य लोगों को मन को प्रसन्न और निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, परमेश्वर से गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुख पूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादित किया है। यह आदि षट्सर मंत्र संपूर्ण विद्या मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा होता है ना, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एक अक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ सर्वकर्ता द्वितीयमान सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित है। सूक्ष्म षट्सर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभाव वाच्यवाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य तथा मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्यवाचक अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवर्तित है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान भी शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औसत रोगों को स्वभावतः ही शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि यह प्रकृति जड़ है और जीवात्मा ज्ञानी है। अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही है। प्रकृति में लेकर के परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व भी वह किसी भी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म करने बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि की स्वर्ग की सिद्धि नहीं होती है। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश
भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ है कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान है। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित है, स्वभाव से ये निर्मल और सर्वज्ञ तथा परिपूर्ण है। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और वे शिव अभिधेय वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया। ओम नमः शिवाय जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं का शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावता निर्मल है, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। हे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ है वे तो मंत्र से जितना फल मिलता है उतना पूरा का पूरा ही बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया हुआ प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचन पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचन पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बातें कही हैं वह सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग द्वेष असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण संसार क्लेश की प्राप्ति में कारण होता है। अतः वह कोमल ललित तथा संस्कृत संस्कार युक्त हो तो भी उससे क्या लाभ, जिसे सुनकर कल्याणकारी की प्राप्ति हो। राग आदि दोषों का नाश हो जाए। यह वाक्य सुनकर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया उसके समान कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं। षडक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। कहीं 7 करोड़ मंत्र महामंत्र अनेक उपमंत्र में यह षडक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। जितने शिव ज्ञान है और जो विद्या स्थान है वे सब षडक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाषा हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित हो गया उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जब दृढ़ता पूर्वक अपना लिया उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों अनुष्ठान को पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित मूर्ख अंत्य अथवा अधम भी हो तो भी वो पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय। ये महत्व है नमः शिवाय की। मैं आपको शुरू से यही बताती आ रही थी। अब पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वाग्मय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यक्त अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा अगन्यास अंगन्यास आदि का विचार है। अब क्या बोली देवी जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। देवी बोली, महेश्वर दुर्जय दुर्लभ्य एवं कलुषित कलिका काल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो पाप में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध अनिश्चित और अविपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं, आप ये बताओ। जब देवी जी ने पूछा तो शंकर जी ने जवाब क्या दिया होगा? सबने कहा, हे देवी, कलिकाल के मनुष्य, यानी जो आजकल जो समय निकल रहा है हम लोग जिसमें हैं उसको कलिकाल कहते हैं, कलयुग, इसमें मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भाव और चित्त होकर के संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है उन मानसिक पाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित कृतज्ञ निर्दय छली लोभी और कुटिल चित्त है वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे तो उनके लिए वह विद्या ही संसार भर से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता। क्या है पंचाक्षरी? नमः शिवाय का ही मंत्र है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही भांति प्राप्त करने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है?
फिर शंकर जी ने जवाब दिया। महादेव जी बोले, सुंदरी तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है, अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यह पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चार पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर भी ओम नमः शिवाय कहते हैं तब करते हैं, तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं उन्हें उन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार भी मेरा पूजन कर लेता है वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त हो, पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है वह अवश्य संसार पास से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग है, उस षडक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित हो, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका है या ना लिया हो, वह क्रोध को जीत कर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुणा अधिक माना जाता है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण हो, भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से कोई भी लाभ नहीं है। मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। इस अध्याय का कहने का तात्पर्य यही है जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि नमः शिवाय। महिलाएं कहेंगी नमः शिवाय, लास्ट में ओम लगाएंगे, और पुरुष वर्ग ओम नमः शिवाय। इसी पंचाक्षर मंत्र का महत्ता बताई गई है इस अध्याय में। देवी प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता है। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं, अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं। तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय लेकर जल के भीतर शेष सैया में शयन करने चले जाते हैं। उनकी नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। अनेक उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। यही बोले ब्रह्मा जी। क्या बोले? लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों का ग्रहण किया और वाच्य भाव से बुद्ध महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जान करके प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसका अर्थ भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहां उनकी तपस्या चल रही थी वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। कौन कह रहा है? महादेव जी किससे कह रहे हैं? माँ गौरी पार्वती जी से। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, शिलान्यास, दिग्बंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं, असुरों और मनुष्य की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। कौन? ब्रह्मा जी। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों का सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समूह के सनातन बीज रूपणियां। यह विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है। इसके पीन पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल, चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है, अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केस बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही है। वे वर्ण है पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त।
इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीपशिखा के समान है। सुमुखी यों तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि इनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वरूप पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और पांचवें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि और पंक्ति क्या है, छंद है। वरानने क्या कहते हैं, सुंदरा का वाली पार्वती जिसे कहते हैं वरानने, मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोहे गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भरद्वाज ये नकारादि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टम, त्रिस्पुटम, बृहति और विराट ये क्रमशः पांचों अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता है। वरानने, मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं तथा ऊपर के पांचों मुख इन नकारादि अक्षरों के क्रमशः अक्षर है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात्त है, दूसरा अक्षर चौथा भी उदात्त है, यह पांचवा स्वरित, तीसरा अक्षर अनुदात्त माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव, शैव, सूत्र और पंचाक्षर नाम जाने जाते हैं। शैव शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल विद्या। नकार सिर कहा गया, मकार शिखा है, शी कवच है, वा नेत्र है और यकार यंत्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थम रूप के साथ क्रमशः नमः शिवाय, वसट, हुम, वसट और फट जोड़ने से अंगन्यास होता है। करते ना पंडित जी लोग, पता लग गया हम लोगों को भी। हे देवी, थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो पांचवा वर्ण य है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया गया, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय, ये दुर्गा माता बन गई ना। शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों को का वाणी पूजन, जप और होम आदि करें। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समझ में मिल सकता है, जिसकी जैसी बुद्धि होगी, शक्ति, उत्पत्ति, संपत्ति, उत्साह और योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी कहीं भी जहाँ कहीं उस जो जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी की वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्यतिक्रम में किया गया है वह कल्याणकारी तथा मुझ में प्रिय, तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश असमर्थ नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने नियम बनाया है, उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का सुविधान बता रहा हूँ। उसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय जय भोलेनाथ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस अध्याय बताया गया है कि वैसे तो शिव जी का मंत्र कोई भी कह सकता है, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, मगर गुरु से ले लिया जाए तो अच्छा होता है। अब देखिए इसमें बता रहे हैं कि गुरु से मंत्र लेने और उसकी जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप, उनकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व, उंगलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन है। बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट पूरे महाशिव पुराण का निचोड़ उपसंहार रूप में ये वायवी संहिता उत्तरखंड है। सुन लिया तो सुनने मात्र से ही जब वो कह रहे हैं मैं पाठकों को पार कर देता हूँ, तो हम तो गुरु का नाम ले ही लेते हैं। महादेव जी कहते हैं, हे वरानने, आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता, आचार्य, जपशील, गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो, मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु की भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र और ग्रह आदि सब कुछ अर्पित कर सकता है। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे, तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करें। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो, उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र
द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहला करके चंदन पुष्पमाला वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करें। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्यवाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवा करके समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धि दायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्न चित्त उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराएं। बारंबार उच्चारण करा करके शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दें, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे, बता रहे। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर के शिष्य एकाग्रचित्त होकर संकल्प करके पूरा चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। जब तक वह जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक करता है, तो वह चरणिक कहलाता है। जो पुरुष चरण करके प्रतिदिन जप करता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं होता। यह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। इस महापुराण में लिखा है कि साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बैठ करके अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूरब की ओर मुंह करके मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करे और ध्यान प्लावन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान पर अपने रूप, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा मंत्र के वाच्यार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जाप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है और वार्षिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरे के कान में पढ़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता उसे जप का उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर षडिक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है और उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला होता है। मानस जप का फल सहस्त्र गुना कहलाता है तथा सगर्भ जप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। प्राणायाम पूर्वक जो जप करता होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना चाहिए, श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ वेत्ता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वो अपने शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों की मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ और सगर्भ प्राणायाम करे। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की उपेक्षा भी ध्यान स्थित जप सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई भी एक अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए। उंगली से जप करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र, जीव, जिया, पोता के बीजों के माला से गणना करने पर जप को 10 गुना अधिक फल देता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10 गुना 1000 गुना, मोतियों की माला से 1,00,000 गुना, पद्माक्ष से 10 लाख गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुणों के फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे की को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक, मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम, 54 दानों की माला मनोहारिणी और श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करे वह जप किसी को दिखाई न दे। कनिष्ठिका की उंगली अक्षरणी जप के फल को शरीर नष्ट न करने वाली मानी गई है, इसलिए उसको अलग कर दिया जाता है ना ये। इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी उंगलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। बिना अंगूठे के मोती माला आगे भी कैसे बढ़ेगा ना।
घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसके फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल 1000 गुना बताया जाता है। पवित्र पर्वत का 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा जाता है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौवों के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप, वशीकरण और दक्षिणाभिमुख जप किया हुआ अभिचार करने में सफलता प्रदान करने वाला। पश्चिम विमुख जप धनदायक करना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता, अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रख करके, कुर्ता पहन करके, नंगा हो करके, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेट कर, अशुद्ध हाथ लेकर के, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक भी कभी भी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जमाई लेना और कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करे अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करे या ग्रह नक्षत्र का दर्शन करे अथवा प्राणायाम कर ले। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़े खड़े जप न करें। गली में या सड़क पर पवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप न करें। दोनों पांव फैलाकर कुक्कुट आसन में बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर के जप न करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय पर बहुत कहने से कोई भी लाभ नहीं है। संक्षेप से मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचार ही मनुष्य संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेद के विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथनानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया, उस वर्ण के पुरुषों को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा चरण नहीं है। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण है आस्तिकता। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता, दूषित नहीं होता है। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे इन लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। चलते फिरते, खड़े होते अर्थात स्वेच्छानुसार कर्म करते अपवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता है। अंत्यज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल कभी नहीं होता है। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है और उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होता है कि किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी भी सुप्त नहीं होता है, सदा जागृति रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता है। यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध, साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा जाता है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला हुआ है, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में मंत्र है, मैं और गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित हो, सिद्ध होकर ही होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसीलिए अधिकारी की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परमा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों को सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर भी दूसरे मंत्र अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी, जैसे अन्य देवताओं को प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर सब देवता प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन सब मंत्रों के साथ भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की उपेक्षा न रख करके प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए भी सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला। उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित्त होकर के भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो रे, जय जय भोलेनाथ।
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दास्वामिति मम त्वां क्षमय स परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर मया देवी परिपूर्णम। हर हर महादेव।